बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक जानिब श्रीलंका में अवामी एहतजाज का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ सदर के मुल्क छोड़कर चले जाने के बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज कर दी है। अलबत्ता इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका शेड्यूल के मुताबिक जारी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि दौरे के हवाले से कि ये शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगा। जबकि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कोलंबो में श्रीलंकन क्रिकेट 11 के साथ 3 रोज़ा मैच खेलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए कोलंबो से गाल पहुँच गई है, जहाँ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट हफ्ता 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें गाल में पहला टेस्ट मैच खेलेंगी। दूसरी जानिब इस टेस्ट मैच से कबल मेज़बान टीम ने गाल ही में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को इनिंग्स और 39 रन से शिकस्त देकर अपने ख़तरनाक अज़ाइम का इजहार कर दिया है। बाएं हाथ के स्पिनर पराबाज जयसूर्या ने अपने पहले टेस्ट में 12 विकेटें हासिल की। दूसरी जानिब साबिक कप्तान दिनेश चंदीमल ने करियर बेस्ट 206 रन की इनिंग्स खेली। क्रिकेट श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया है। 80 टेस्ट मैचों में 14 सेंचुरियों के साथ 5905 रन स्कोर करने वाले दमित करुणारत्ने टीम की क़यादत करेंगे। बाएं हाथ के ओपनर ने गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ 86 रन की इनिंग खेली थी। 52 टेस्ट मैचों में 3287 रन बनाने वाले कुशाल मेंडिस भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। 98 टेस्ट मैचों में 6867 रन बनाने वाले साबिक टेस्ट कप्तान एंजेलो मैथ्यूज टीम के सबसे तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, जो कोलंबो के दूसरे टेस्ट मैच में अपना 7वां टेस्ट मैच खेलेंगे। एक और साबिक कप्तान दिनेश चंदीमल, जिन्होंने गोल में चंद दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर बेस्ट नाकाबिल शिकस्त 206 रन की इनिंग्स खेली थी, उनकी मौजूदगी में श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को मजबूत तस्वुर किया जा रहा है। जबकि बॉलिंग के शोबे में पराबाज जयसूर्या, जिन्होंने गोल में अपने डेब्यू टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर पहली इनिंग्स में 118 रन देकर 6 और दूसरी इनिंग में 59 रन देकर फिर 6 विकेटें की परफॉर्मेंस पेश की थी। पाकिस्तानी बैट्समैन अब उन्हें किस अंदाज में खेलते हैं, अहम सवाल होगा। और गोल्ड टेस्ट मैच में पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी और इस बात का वाज़ेह अंदाज़ा श्रीलंकन स्क्वाड को देखकर किया जा सकता है, जिसमें स्पिनर्स की भरमार है। उधर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से आगे दिखाई दे रही है। अलबत्ता टीम पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीतकर फिर आगे निकल सकती है। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका की टीम पहले, ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर खेलने के बाद टीम श्रीलंका तीसरे नंबर पर बराजमान है, जिसने अब तक खेले जाने वाले 8 टेस्ट मैचों में 4 कामयाबियों के साथ 3 नाकामियों का सामना किया है। चौथे नंबर पर टीम पाकिस्तान है, जिसने अब तक 7 टेस्ट मैचों में 3 में फतूहात हासिल की हैं और 2 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 5वें नंबर पर भारत और 6ठे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है। दौरा श्रीलंका में टीम पाकिस्तान ने वाहिद प्रैक्टिस मैच कोलंबो में श्रीलंकन क्रिकेट 11 के साथ खेला, जो हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हुआ और ड्रॉ हो जाने वाले इस मैच के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। एक जानिब ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड टेस्ट में इनिंग्स और 39 रन से शिकस्त देने के बाद मेज़बान टीम के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम को मिडल ऑर्डर बैटिंग के साथ एक नए बॉलिंग अटैक की तश्कील का चैलेंज दरपेश दिखाई दे रहा है। 3 रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 323 रन बनाने के बाद दूसरी इनिंग में 2 विकेट पर 178 रन स्कोर किए। तमाम कप्तान बाबर आजम श्रीलंकन क्रिकेट 11 की वाहिद इनिंग में 9 बॉलर्स के साथ गेंद करवाने के बावजूद 10 विकेटों के हुसूल में नाकाम रहे। टीम में वापस आने वाले तजुर्बेकार लेग स्पिनर यासिर शाह 20 ओवर्स में 86 रन के बदले बमुश्किल 1 विकेट के हुसूल में कामयाब रहे, तो बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली 16 ओवर्स में 60 रन देकर कोई विकेट न ले सके। अलबत्ता टेस्ट टीम में वापसी के मजबूत उम्मीदवार बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 10 ओवर्स में 24 रन देकर 2 विकेट के साथ अपना केस मजबूत कर लिया है। कुछ ऐसा ही मामला आगा सलमान का भी है, जिन्होंने पहली इनिंग में 79 गेंदों पर 55 रन की इनिंग खेलने के बाद बॉलिंग में 13 ओवर्स में 76 रन के साथ 1 विकेट की परफॉर्मेंस देकर टेस्ट डेब्यू के इम्कानात को खासा रोशन कर लिया है। जबकि 18 टेस्ट मैचों में 986 रन स्कोर करने वाले बाएं हाथ के बैट्समैन फवाद आलम का सितारा इस बार गर्दिश में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में 33 रन बनाने वाले फवाद आलम 3 रोज़ा मैच में पहली इनिंग में 22 और दूसरी इनिंग्स में नंबर 3 पर खेलते हुए 6 रन पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद गोल्ड टेस्ट मैच में उनकी शमूलियत के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान किन 11 खिलाड़ियों के साथ गोल के पहले टेस्ट मैच में मैदान में उतरेगा श्रीलंका के मुकाबले पर, और इत्तलात ये आ रही हैं कि
दो खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट मैच में डेब्यू कराया जा रहा है। पाकिस्तान के मुमकिन 11 खिलाड़ी गोल्ड टेस्ट मैच में क्या हो सकते हैं, आइए उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने दूसरी इनिंग में 3 रोज़ा मैच में निफ सेंचुरी स्कोर की थी, इमामुल हक के साथ इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए तजुर्बेकार अजहर अली होंगे। नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आएंगे, जबकि नंबर 5 पर सऊद शकील अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए बाएं हाथ के मिडल ऑर्डर बैट्समैन मैदान में उतरेंगे। नंबर 6 पर टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान होंगे। फिर नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे ऑलराउंडर बाएं हाथ के बैट्समैन मोहम्मद नवाज। 8 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे आगा सलमान, जिनका ये पहला टेस्ट मैच होगा। नंबर 9 पर बैटिंग करेंगे लेग स्पिनर यासिर शाह। नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे हसन अली और नंबर 11 पर बैटिंग करेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर बाएं हाथ के शाहीन शाह आफरीदी। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पहले टेस्ट मैच पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस टेलीविज़न पर स्पोर्ट्स पेज के मेज़बान मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब और पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल बेग साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। एक नई टीम तश्कीले 9 के मरहले से ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में गुजरेगी। 2 मुमकिन तौर पर टेस्ट डेब्यू के साथ एक नए बॉलिंग अटैक को आप कितना महफूज तस्वुर कर रहे हैं, और आप किस हद तक इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नुमान और फवाद आलम जो है उनको श्रीलंका के इस पहले टेस्ट मैच में बिठाया जा रहा है? देखें यह जिस तरीके का जो इत्तलात आ रही है उस लिहाज से तो जो आपने पेशगोई की है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होती दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी पाकिस्तान का इम्तिहान होगा। पाकिस्तान, आपने जिस तरह खुद प्रोग्राम के इंट्रो में बताया कि बॉलिंग पाकिस्तान की किस तरीके से नाकाम रही। यासिर शाह अगस्त 2021 के बाद कोई टेस्ट मैच खेलेंगे। गुज़िश्ता सीरीज में अब से 7 बरस कबल 2015 में जब पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया था तो 3 टेस्ट मैचेस में यासिर शाह ने 24 विकेटें ली थी, लेकिन अब वो उस रिदम में नजर नहीं आ रहे क्योंकि वो टीम से 1 साल से अरसे से जायद से बाहर है। तो मैं समझता हूँ कि अब तब्दीलियां तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट कर रही है। सलमान अली आगा का केस बड़ा मजबूत था क्योंकि उन्होंने निफ सेंचुरी भी बनाई पहली इनिंग्स में प्रैक्टिस मैच में, और लोग कहते हैं कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। और जहां तक आपने बात की सऊद शकील की, सऊद शकील को पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद वसीम बहुत बैकअप करते हैं, उनको बैक करते हैं। ठीक हो गया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के फॉर्मर कोच महमूद हामिद साहब। महमूद हामिद साहब, आप चूँकि एक बैट्समैन की हैसियत से पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, और पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो स्ट्रगल करती हुई हमें दिखाई दे रही है, और ऐसे में आपको लगता है कि आप अपनी बैटिंग को लंबा कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि गोल में 4 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका की टीम ने। अगर इस लाइनअप को हम देख रहे हैं जहां पर मुमकिन तौर पर हमें फवाद आलम की जगह सऊद शकील डेब्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर नंबर 7 पर नवाज हैं, नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे आगा सलमान, तो इससे बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप तो नहीं हो सकती? मैं बिलीव करता हूँ जब आप 5 डे क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पर स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वो स्पेशलिस्ट ही होते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वो दौर देखें जिसके अंदर उन्होंने बड़ी फतुहात हासिल की हैं, तो वो अपने 6 बैट्समैन 1 विकेट कीपर और वही गिलक्रिस्ट जो है वो भी 100 रन करने वाले प्लेयर थे, तो वो 6 प्योर बैट्समैन, फिर उनके पास 7वें में गिलक्रिस्ट और बाकी उनके जो 4 मेन बॉलर्स के साथ वो खेलते थे। तो हम जो है वो अगर जो आपने टीम इस वक्त बताई है, तो आगा सलमान जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा, तो जब 8वें नंबर पे तो बैट्समैन जो है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ उसकी जो है चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आपने एज ए बैट्समैन उसको लेकर गए हैं तो एज ए बैट्समैन उसको प्रेफर करें अगर आपने उसको टेस्ट मैच खिलाना है। अगर वही चीज़ करेंगे कि या बैटिंग भी कर लेगा साथ थोड़ी सी हमें बॉलिंग करके भी दे देगा,
तो यहाँ पर हम मेरे ख्याल से बहुत ख़राब डिसीजन लेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको प्योर बैट्समैनों के साथ जाना है। अगर फिर भी अगर आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो अगर आप 5 बैट्समैन, एक आपका रिजवान हो जाएगा, उसके साथ आप जो है वो बॉलर्स के साथ जाएं। और मेरे ख्याल से तो 11 की टीम जो मेरी समझ में नहीं आ रही। तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपको लगता है कि श्रीलंका पहुंचने के बाद पैनिक बटन जो है वो ऑन हो गया है ना, कि श्रीलंका में जो हालात हैं क्रिकेट से हटकर वो इतने कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक एमरजेंसी की सिचुएशन है, सदर मुल्क छोड़कर चले गए हैं, वज़ीर आज़म चीज़ों को देख रहे हैं। मैं सियासत की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं तो क्रिकेट की बात करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका की गोल में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कारकर्दगी और श्रीलंकन क्रिकेट 11 के ख़िलाफ़ हमारी परफॉर्मेंस, जहाँ हम 9 बॉलर्स के साथ गेंद करने के बावजूद उनकी 10 विकेटों के हुसूल में नाकाम रहे। फिर हमारे पास अगर बैटिंग की हम बात करते हैं तो पहली इनिंग में 323 रन में सिवाय बाबर आजम और आगा सलमान के कोई 50 नहीं कर सका। तो ये चीज़ें आपको लग रहा है कि थोड़ा जो है वो दबाव है टीम के ऊपर? बिल्कुल यह दबाव होगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद होगा, जो आखिरी टेस्ट मैच लाहौर में खेली थी, पाकिस्तान हार गया था और सीरीज हार गया था। टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं रही है जितनी व्हाइट बॉल क्रिकेट में। और रेड बॉल क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेलना, मैं पहले भी कह चुका, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। जिस तरह से कम बैक किया श्रीलंकन टीम ने, पहला टेस्ट मैच वो गोल्स में 10 विकेटों से हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में एक इनिंग से उनको हराया। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी टीम डेफिनेटली दबाव में तो होगी, क्योंकि हमारे ज्यादातर खिलाड़ी जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते रहे और व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने की वजह से वो उस मोल्ड में नहीं आए हैं जो कि टेस्ट मैचेस का होता है, कि जिसमें आपने हेड डाउन करके ओवर्स पूरे खेलने। मिर्ज़ा इकबाल बेग और महमूद आमिर साहब गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज के शो में मौजूद हैं। उधर दूसरी तरफ श्रीलंका रवानगी से कबल लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों के सामने जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट वनडे T20 कप्तान बाबर आजम साहब आए तो सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ आप किस हिकमत अमली के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो कप्तान बाबर आजम क्या बोले? उसमें हम प्लानिंग करेंगे कि उनके बैट्समैन को कैसे हमने आउट करना है। जब तक हम 20 आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीतेंगे। तो हमारे बॉलर्स उस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमने विकेटें लेनी है, क्योंकि जब तक विकेटें नहीं मिलेंगी तो वो रन चलते रहेंगे, क्योंकि जब विकेटें मिलती हैं तो वो प्रेशर उन पे आता है। तो वो ये चीज़ मिडल में टेस्ट मैच में आपको पता है पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। तो वो हम एज अ बॉलर्स जो हम प्लान कर रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप कैसे लगानी है, डॉट बॉल कैसे करना है, क्योंकि डॉट बॉल जब करते हैं तो आप पे ऑटोमेटिकली एज अ बैट्समैन प्रेशर आता है, तो आपको मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ हम पे उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह यासिर शाह बॉलिंग कर रहे हैं, नुमान बॉलिंग कर रहा है और बाकी नवाज बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उस पर हम डोमिनेट करें। कप्तान बाबर आजम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यासिर शाह, नवाज और उनके साथ नुमान अली पर एतबार इन्हिसार की बात कर रहे थे। हालांकि टेस्ट क्रिकेट एक अलग खेल है और साइड गेम एक अलग मामला है, लेकिन महमूद आमिर साहब जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बैट्समैन को फंसाकर डॉट बॉल कराने की बात कर रहे थे कप्तान बाबर आजम, तो साइड मैच की अगर हम बात करते हैं श्रीलंकन क्रिकेट 11 की, तो वहाँ पर तो हम इस हिकमत अमली में कामयाब नहीं दिखाई दिए। देखिए, वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है। वहाँ पर आप डॉट बॉल करके आप बैट्समैन को फंसा सकते हैं, बट द थिंग आपने वह डॉट बॉल नहीं करने वाले, आपने 10 खिलाड़ी पहली इनिंग में 20 खिलाड़ियों को आउट करना होता है। 20 खिलाड़ी आउट करेंगे तो आप टेस्ट मैच जीतेंगे, अदरवाइज आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो डॉट बॉल टेम्परामेंट है, वहाँ सामने वाली डॉट बॉल खिलाते रहेंगे, कहीं वो सिंगल करेगा, कहीं आपको बैट बॉल मिलेगी, चौका मारेगा। आपका जो है टेम्परामेंट आउट करने का होना चाहिए, आपके बॉलर्स को आउट करना आना चाहिए कि 5 डे क्रिकेट के अंदर आउट कैसे करने हैं। तो आपको लंबी बॉलिंग करना, 20-20, 25-25 ओवर्स करने, जो है यासिर शाह की, जैसे इकबाल भाई ने बोला कि काफ़ी अरसे से उन्होंने बॉलिंग नहीं की है इतनी लंबी, तो ये प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। नुमान अली तो खैर करते हुए आ रहे हैं, उनको आइडिया भी है, पिछली सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने लंबी बॉल की है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको जो है डॉट बॉल्स करके आपको कोई फ़ायदा होना है। मेरे ख्याल से तो आपको बॉलर्स चाहिए जो कि आपको आउट करके दें। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदाज भी निराले हैं, कभी कोई आँख का तारा बन जाता है और कभी किसी को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है जैसे कभी उसने कुछ किया ही ना हो।
कुछ ऐसा ही मामला हालिया अरसे में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ दिखाई दे रहा है। 12 जून को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज अहमद की क़यादत में 2017 में कार्डिफ में श्रीलंका के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले फ़हीम अशरफ ने पाकिस्तान के लिए 14 टेस्ट, 31 एक रोज़ा मैच और 42 T20 खेले। पाकिस्तान सुपर लीग में ऑलराउंडर 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड का हिस्सा हैं। ताहम गुज़िश्ता 1 साल के दौरान उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में तवातुर के साथ नज़रअंदाज किया जाता रहा और पाकिस्तान क्रिकेट में उन्हें सिर्फ टेस्ट टीम तक महदूद रखा गया। फ़हीम अशरफ दौरा श्रीलंका के टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है। ताहम इस बात के इम्कानात कम दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें टेस्ट सीरीज में मौका दिया जाएगा। दूसरी जानिब हालिया अरसे में ऑलराउंडर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं बनाया, जिसके बाद सवालात उठने लगे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में अचानक खिलाने और मंजर से अचानक गायब कर देने के खेल में अब फ़हीम अशरफ की क्या बारी आ गई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे टेस्ट T20 कप्तान बाबर आजम से जब फ़हीम अशरफ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने पर सवाल हुआ तो उनका जवाब देखिए। मेरा मोटिव नहीं है, मेरे ख्याल से पीसीबी ज़्यादा बेहतर इस पे बता सकता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे। और जी बिल्कुल, देखें आपके लिए वो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है और जिस तरह वो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दे रहा है देखें कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा बन जाता है, आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, बैटिंग और बॉलिंग, तो उससे काफ़ी अच्छा हेल्प मिलती है। और जनाब अब गुफ्तगू में अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू माजिद भट्टी साहब की तरफ ही लेकर चलते हैं। माजिद भट्टी साहब, ये फ़हीम अशरफ का क्या मामला है? कहते हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक, सिलेक्शन कमेटी और कप्तान की राय को अहमियत दी जाती है। कप्तान तो कह रहे हैं जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहे हैं कि जी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उनको होना चाहिए और एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन श्रीलंका एक क्रिकेट 11 के खिलाफ जो कोलंबो में साइड मैच हुआ उसमें बाबर आजम की फ़हीम अशरफ के हवाले से क्या सोच है वो वाज़े हो चुकी है। किसी भी चेयरमैन बने तकरीबन 4 साल पहले, तो मेरा ख्याल में उसके बाद से पीछे की मीडिया ने, जो मीडिया डिपार्टमेंट था, उसने एक नई चीज शुरू की कि जो बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको सबसे पहले एक ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि आपसे क्या मुमकिन सवालात हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल उनके जहन में होगा कि फ़हीम अशरफ के बारे में भी सवाल हो सकता है और कप्तान अगर ये बात कह रहा है तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। आपके लिए इत्मीनान बख्श नहीं है तो मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका एक बड़ा मशहूर जुमला है, ज़बान क़ल्ब को नक्कारा खुदा जानो। तो आप फ़हीम अशरफ के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब मीडिया उनके बारे में आवाज़ उठा रहा है, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर गुफ्तगू हो रही है। हालांकि कुछ अरसे पहले मीडिया ही था जो उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब जब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो यही मीडिया है जो फ़हीम अशरफ के लिए बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जिस तरह माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का उसूल ही निराला है कि एकदम से खिलाड़ी आता है और एकदम से गायब हो जाता है। फ़हीम अशरफ को जो लेकर आए थे वो इंतजामुल हक उस वक्त सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे और उनके दौर में फ़हीम अशरफ साहब आए और फ़हीम ने परफॉर्मेंस भी दी और इतने रन उसने स्कोर किया। आप उसको किस बेसिस पर जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाबर आजम को खुद इस बात का यकीन नहीं था कि उनसे इस तरह का सवाल हो जाएगा, वरना वो तैयारी करके आते। महमूद, मेरा ख्याल है आपके सामने ये सवाल तो बनता ही नहीं कि पसंद नापसंद होती है और अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ी टीम में होते हैं, क्योंकि आप तो इसकी एक ज़िंदा मिसाल के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। एशिया कप में आपने डेब्यू किया और सिर्फ एक वनडे तक आपको महदूद रखा गया। तो फ़हीम अशरफ के साथ जो हो रहा है आपको आईने में महमूद हामिद दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ होती है जब प्लेयर आया आपने उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की। जब वो उस वक्त मेरे ख्याल से इनिशियली वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, उसको बड़े मौके मिले लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। लेकिन अगर आप पिछली थोड़ी सी सीरीज़ देखते हैं तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जा रही है। टेस्ट मैच में भी अच्छी आपको बैटिंग करके वो दे रहा था, 2-3 आउट करके भी दे रहा था। तो आप चलें, ये टेस्ट मैच में स्ट्रेटजी शायद आपकी डिफरेंट हो कि आपको मेन बॉलर्स ही चाहिए हों, आपको जेन्युइन चीज़ें चाहिए हों। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है कि जब आप टीम में सेलेक्ट हो रहा है, वो प्लेयर हर टूर के ऊपर जा रहा है, तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ रहा। तो ये एक सवालिया निशान बनता है कि भाई उसका जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना कि आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया आपका मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब और बहुत शुक्रिया आपका महमूद हामिद साहब कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका और एशिया कप के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू हुई।
यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।